कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया कर्नाटक का, लेकिन अब आगे और बड़ी लड़ाई है। लड़ाई यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कोई होगा तो कितने दिन होगा, सरकार कितने दिन चलेगी। पहला नाम देखिए, सिद्धारमैया, जो मान चुके हैं मुख्यमंत्री वही होंगे, और हो सकता हो भी, लेकिन ये अकेले नहीं है जो मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये होंगे। कर्नाटक में दिलचस्प लड़ाई है। एक और अगला बड़ा नाम, डीके शिव कुमार, विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपने घर से नतीजे आने के बाद इन्होंने भी ग्राउंड पर बहुत मेहनत की है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। तो दो मुख्यमंत्री के कॉम्पिटिटर हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। बड़ी बात यह है कि दोनों में से मुख्यमंत्री बनेगा कौन। दोनों अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोनों की नजर दिल्ली पर है कि अगर दिल्ली से तय होगा तो पता चल जाए कौन बनेगा। लेकिन एक को नाराज करके कांग्रेस क्या कामयाब हो पाएगी? कितने दिन चलेगी कर्नाटक की सरकार? सिद्धारमैया के बारे में आपको बताऊं, सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के। 2013 से 18 के दौरान सीएम रहे ये। फिलहाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं। वरुणा से बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। उन्हें 1,05,000 वोट मिले हैं, जो कुल पड़े वोट का 61% है। कुरुबा समुदाय से आते हैं सिद्धारमैया। अब आइए आपको बताता हूं, डीके शिव कुमार इस वक्त कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष हैं और कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। कनकपुरा सीट से जबरदस्त जीत मिली है इन्हें। 1,15,000 वोट मिले हैं डीके शिव कुमार को, जो कुल पड़े वोट का 74% है। वोकलिगा समुदाय से आते हैं डीके शिव कुमार और पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। जितनी भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस में होती है उसके लिए सूत्रधार डीके शिव कुमार होते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, कर्नाटक के लोग किसे मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया? सुनिए, या वो भी कंफ्यूज है। कांग्रेस के सीएम सिद्धरामैया जी बनेंगे। नेक्स्ट मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होता है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, दोनों भी। वो हाईकमांड सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, देखिए, हाईकमांड जिसे भी बनाएगा, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होंगे। जो कोई भी हमारा मुख्यमंत्री हो, हम उसके साथ है। पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। सीएम हाईकमांड डिसाइड करेगी मैडम। कोई नहीं, सब काबिल हैं, डीके शिव कुमार भी काबिल हैं, सिद्धरामैया भी काबिल हैं, खड़गे साहब भी काबिल हैं। उसमें हाईकमांड डिसाइड करेगी, सबको बातचीत करके डिसाइड करेगी। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, सिद्धरामैया जी को या फिर डीके शिव कुमार? सिद्धरामैया इज द बेस्ट। अब सोचिए, सिद्धारमैया को सीएम बना दिया तो शिव कुमार नाराज हो जाएंगे। शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया तो सिद्धारमैया बगावत कर सकते हैं। तो कांग्रेस में क्या एक और बगावत होने वाली है? कांग्रेस में क्या वही होने वाला है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया, या सचिन पायलट कर सकते हैं? देखिए जरा, आइए आपको बताता हूं कि कांग्रेस में क्या एक बार फिर से बगावत हो सकती है, क्या एक बार फिर से वही हालात आ सकते हैं। देख रहे हैं आप, सारे मुख्यमंत्री बैठे, कुछ भावी हैं, कुछ सपना देख रहे हैं, कुछ हो सकता है बन जाए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों से बात करता हूं। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, ये जीत मुश्किल भी लेकर आई है कांग्रेस के लिए। ये मुश्किल है सीएम की कुर्सी को लेकर। चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की लड़ाई और तेज हो गई। सिद्धारमैया और डीके दोनों सीएम बनना चाहते हैं। सिद्धारमैया सीएम बनना चाहते हैं, दावा भी उन्होंने ठोक दिया है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, ये भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। शिव कुमार युवा हैं, तेज तर्रार नेता हैं, हमेशा पार्टी के बुरे वक्त में खड़े रहे। गांधी परिवार के प्रति वफादार भी रहे हैं शिव कुमार। आला कमान के हर टास्क को पूरा किया है उन्होंने। डीके लंबे समय से सीएम का सपना पालें कि कभी तो मेरा ख्वाब पूरा होगा, लेकिन सिद्धारमैया इनकी राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। 2013 में सिद्धारमैया ने शिव कुमार को मंत्री तक नहीं बनाया था। बाद में दबाव पड़ा तो मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल किया गया। ऐसे में कांग्रेस में अब इन दोनों में बगावत के आसार हैं।
संकेत है कि सिद्धारमैया सीएम बन सकते हैं, जबकि चुनाव में डीके ने जबरदस्त मेहनत की है। डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो क्या जो असम में एक बार हो चुका है वो कर्नाटक में होने जा रहा है? असम में कांग्रेस के गद्दावर नेता थे हेमंता बिस्वा शर्मा, विरोधी दलों में भी काफी लोकप्रिय थे। तरुण गोगोई सरकार में मंत्री भी रहे, 4 बार विधायक रहे, चारों बार मंत्री भी बने, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें किनारे लगाना शुरू कर दिया। हुआ क्या फाइनली? उनकी जगह पर गोगोई परिवार को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, राहुल गांधी से मिलने दिल्ली आए, लेकिन भाव नहीं मिला, जिसके बाद हेमंता ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन की और आज मुख्यमंत्री हैं। क्या शिव कुमार भी अगर सीएम नहीं बने तो हेमंता जैसा हाल होगा? आइए अगला नाम क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएंगे डीके शिव कुमार? 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई, जैसे आज कर्नाटक में हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जीत दिलाई थी उस वक्त, क्योंकि तब सिंधिया कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ को सीएम बना दिया। कांग्रेस ने उन्हें किनारे लगाना शुरू कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिसके बाद कांग्रेस में बगावत हो गई और कमलनाथ की सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए और आज मंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस, ये 2 उदाहरण हेमंता बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बावजूद क्या जाग गई है नींद से और डीके शिव कुमार के मामले में वो गलती नहीं करेगी कांग्रेस? और अगर नहीं करेगी तो अगली गलती सचिन पायलट के मामले में हो सकती है। आपको बताऊं कि राजस्थान में ऐसा हो सकता है। सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पायलट ने अपनी मेहनत से कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, लेकिन आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। अब सचिन पायलट बगावत की राह पर है। सचिन पायलट कब पार्टी छोड़ दें, पार्टी से निकाल दिए जाएं, कोई नहीं जानता, क्योंकि सचिन पायलट को लग रहा है उनका भविष्य भी लटक रहा है। क्या होगा वो खुद नहीं जानते। भाई अब मैं आपको बताता हूं वो बड़े चेहरे जिन्हें शिकस्त हुई मिली कर्नाटक में, वो बड़े बड़े चेहरे, और कौन जीता है कौन हारा है उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा कौन हिट हुआ और कौन फ्लॉप। डीके शिव कुमार कनकपुरा सीट से चुनाव जीत गए हैं। शिव कुमार, इसे मूव कीजिए प्लीज आगे। राजस्व मंत्री और अशोक को हराया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक में। अगला नाम है सिद्धारमैया, मैसूर की वरुणा सीट से सिद्धारमैया चुनाव जीत गए हैं। मंत्री वी सोमन्ना को हराया है इन्होंने। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं सिद्धारमैया। बसवराज बोम्मई शिगांव सीट से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी है इन्होंने। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। अगला नाम है एच.डी. कुमारस्वामी, चन्नापट्टन से सीट चुनाव जीत गए। कुमारस्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रियांक खड़गे चित्तपुर सीट से चुनाव जीत गए हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं। बीवाई विजेंद्र शिकारीपुर सीट से चुनाव जीते। विजेंद्र पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे हैं। विजेंद्र ये चुनाव जीतने वाले हैं। अब चुनाव में कौन कौन हार गए? जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से हार गए। आपको बताऊं बीजेपी प्रत्याशी ने शेट्टार को हरा दिया। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके। सीटी रवि चिकमंगलूर विधानसभा सीट से हार गए और कांग्रेस के एच.डी. थमैया ने इन्हें हराया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सीटी रवि। विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी सिरसी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। कर्नाटक विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। अब एक दिलचस्प आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं। बीजेपी क्यों हारी, कांग्रेस क्यों जीती, कौन सी जगह पर कौन से बड़े चेहरे का गढ़ था, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं मध्य कर्नाटक यानी सेंट्रल कर्नाटक का हिस्सा। यहां का पहले रिपोर्ट कार्ड देखिए। कांग्रेस ने यहां 14 सीट जीती है, बीजेपी यहां 5 सीट जीती है, जेडीएस यहां 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट आई। ये जो सेंट्रल कर्नाटक है, मध्य कर्नाटक, यहां बीजेपी के दिग्गज येदियुरप्पा यहां से आते हैं। येदियुरप्पा यहीं से आते हैं। मूव कीजिए इस ग्राफिक्स को प्लीज।
येदुरप्पा यहां से आते हैं, कर्नाटक के बड़े नेता हैं, बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन बीजेपी यहां बुरी तरह से हार गई है क्योंकि लिंगायत वोटर्स ने किनारा कर लिया, इसका यह मतलब है। येदुरप्पा भी लिंगायत जाति से आते हैं। अगला देखिए जरा, ग्रेटर बेंगलुरु में कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस को 17 सीट, बीजेपी को 15, जेडीएस को 0, अन्य को 0। मूव कीजिए से आगे। लेकिन मोदी के रोड शो में माहौल बदल दिया, इसलिए बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है, 15 सीट। अब देखिए, आपको ऊपर लिए चलता हूं, आप देख रहे हैं हैदराबाद कर्नाटक, मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद कर्नाटक से आते हैं। यह हैदराबाद कर्नाटक में देखिए कांग्रेस को 26 मिली है, बीजेपी को 10, जेडीएस को 3। कांग्रेस अध्यक्ष है जिसका फायदा पार्टी को मिला है। अगला है तटीय कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक। तटीय कर्नाटक में बीजेपी की लाज बची है, यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है। योगी आदित्यनाथ ने यहां प्रचार किया था, बजरंगबली वाला फैक्टर यही काम किया, यह हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी माना जाता है। अगला है बॉम्बे कर्नाटक, जो महाराष्ट्र से लगा हुआ कर्नाटक का हिस्सा है। कांग्रेस को यहां 33 मिली है, बीजेपी को 16, जेडीएस को 1। और बॉम्बे कर्नाटक से इस इलाके से सीएम बोमई आते हैं, और मतलब बोमई से भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, बोमई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। अगला है ओल्ड मैसूर, यहां से डीके शिव कुमार आते हैं, यहीं से डीके शिव कुमार आपको बताएं बोकालेगा समुदाय से आते हैं। सिद्धरमैया भी इसी इलाके से आते हैं और कुरबा समुदाय से हैं। यहां देखिए कांग्रेस को 40 सीट मिली, यानी सिद्धरमैया और शिव कुमार काम किए तो कांग्रेस को 40, बीजेपी को 6 और जेडीएस को 14। देवेगौड़ा और कुमारा स्वामी भी यहीं से आते हैं, लेकिन इसीलिए देखिए जेडीएस दूसरे नंबर पर आई है।